फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज हम देखेंगे आई से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, मियोसिस, माइड्रेसिस, ग्लूकोमा, ओपन एंगल, क्लोज एंगल, कैटरेक्ट, साइक्लोप्लेजिया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको समझने की ज़रूरत है आई की एनाटॉमी की क्या है। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका लेंस। क्या है? लेंस। लेंस के ठीक सामने ये जो ओवल शेप का है ये आपका क्या है? प्यूपिल। अगर नॉर्मली आप देखोगे तो आईज के सेंटर में ब्लैक कलर का डॉट होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्यूपिल। और उसके साइड में जो ब्राउन कलर का दिखता है, ब्राउनिश इन कलर होता है, डार्क वो डॉट को कवर करते हुए ब्राउन कलर का, वो हमारा होता है आइरिस। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ये है हमारा आइरिस होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद प्यूपिल हो गया आपका, आइरिस हो गया आपका, लेंस हो गया, और जो व्हाइट पोर्शन ऑफ आई है जो नॉर्मली आपको दिखता है ये हमारा होता है स्क्लेरा। व्हाइट कलर ऑफ द आई इज नोन एज स्क्लेरा। और इसके बाद ये जो यहाँ पे अगर आप आइरिस के नीचे, ठीक नीचे देखोगे, ये आपका ऐसे आइरिस है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो ये वाली चीज आपकी सिलियरी मसल। क्या है? सिलियरी मसल यहाँ पे है आपका। अब जो तो आपका लिक्विड इधर प्रेजेंट है उसे हम बोल देते हैं विट्रस ह्यूमर, और ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स है, आर्टरीज एंड वेन्स जो ब्लड सप्लाई कर रही है आपकी आईज को। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले आगे वाली साइड पे जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। अब अगर इस पोर्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो कैसे होगा? ये जो आइरिस है, ठीक है, इसके इधर वाला पोर्शन है वो सारा आपका एंटीरियर चैम्बर है। क्या है? एंटीरियर चैम्बर। और आइरिस के पीछे और लेंस के बीच में, ये मैंने शो करने के लिए जस्ट रेड कलर का बीच में ऐसे किया हुआ है, ये आपका पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों की अलाइनमेंट है। अब सबसे पहले हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है कि आइज में जो लिक्विड है, जो एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, इसका फ्लो किस तरीके से होता है, नॉर्मल डेली लाइफ में किस तरीके से फ्लो होता है, और इसमें क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी इश्यूज फेस करनी पड़ती हैं। ग्लूकोमा, माइड्रेसिस, माइटोटिक, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सॉरी, माइड्रेसिस, मियोसिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल प्रोसीजर फॉर फ्लोइंग ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब आपको पता है एक्वस ह्यूमर क्या है? लिक्विड प्रेजेंट है जो आपके इंटीरियर चैम्बर में। अब ये मैंने बताया था कि ये क्या है? सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन सिलियरी मसल्स। आपका जो एक्वस ह्यूमर है, जो लिक्विड है, वो यहाँ से ही सिक्रीट होता है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। यहाँ से सिक्रीट होने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है? ऐसे ये जाता है इस तरफ, लेंस के साइड से होते हुए ये आइरिस का जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये प्यूपल से निकलते हुए आगे की तरफ आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर में आने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है? यहाँ पे बना हुआ है ड्रेनेज कैनाल, यहाँ पे भी दिखा हुआ है, ये है आपका ड्रेनेज कैनाल जिसे ट्रेबिकुलर मैश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये होते हुए निकल जाता है आई से निकलने के बाद ये नॉर्मल जो प्रोसीजर है बॉडी का, बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से फिर से आपका जो लिक्विड है निकलेगा और सर्कुलेशन कंप्लीट करते हुए इस ड्रेनेज कैनाल से एग्जिट करते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। एक बार लिख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम, कहां से हो रहा है? सिलियरी मसल्स से, सिलियरी मसल्स। उसके बाद ये कहां पे जा रहा है? सिंपली लिख देती हूं, देन गज बिलो आइरिस। आइरिस के नीचे से होते हुए जा रहा है ये। ठीक है, देन पास
थ्रू, कहाँ से पास होगा इसके बाद, ये प्यूपिल में से पास होते हुए एंटीरियर में आएगा, पास थ्रू प्यूपिल एंड एंटर टू द एंटीरियर चैम्बर। अब एंटीरियर चैम्बर में आने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ से होते हुए ये यहाँ से निकल जाएगा और सेम ही इधर से, ठीक है। देन ये फ्रॉम ड्रेनेज कैनाल एग्जिट फ्रॉम द आई, उसके बाद आई को छोड़ देने के बाद ये रीएब्जॉर्ब इन द बॉडी, ठीक है। ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। हमारी डेली लाइफ में सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इक्वल टू ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। नॉर्मली ये जो बैलेंस है ये मेंटेन रहता है हमारी आईज में, ठीक है। ये आप अच्छे से नॉर्मल प्रोसीजर समझ लेना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, ये नॉर्मल प्रोसीजर हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे कि ग्लूकोमा क्या है। अगर जनरली मैं बात करूं तो ग्लूकोमा में क्या होता है, ठीक है, आपके सिक्रीशंस की इंक्रीज होने की वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से जो आपका प्रेशर है यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज, उसे हम बोलते थे इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो गया, अब यहाँ पे इस पोर्शन पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये प्रेशर कहाँ पे जनरेट होगा, पीछे की तरफ, और हमें पता है इस तरफ प्रेशर जनरेट होगा तो हार्म होगा किस चीज को, हमारी आर्टरीज एंड वीन आ रही हैं, ठीक है। इसे हम बोल देंगे ऑप्टिक नर्व। तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से बहुत ज्यादा, अगर सही टाइम पे तो आपने चेकअप करवा लिया तो चांसेस हैं कि रिकवर हो सके। पर एक बात है, एक अगर आई विजन एक बार लॉस हो जाए, जितने भी परसेंटेज उस टाइम लॉस हुआ है उसे नहीं रिकवर कर पाएंगे हम फर्दर जो डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से उसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से पीछे क्या होगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा और हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से अब आपको पता है ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर थोड़े अमाउंट में डैमेजेस है तो देखने में प्रॉब्लम होगी, ट्रांसपेरेंसी में इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद कि ग्लूकोमा क्या है, उस चीज को समझते हैं, ठीक है। ये मैं रब कर रही हूं। हम देखेंगे ग्लूकोमा को आगे, ठीक है। ग्लूकोमा ओपन एंगल एंड acute close angle, acute closed एंगल। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन एंगल में, इसमें क्या होता है, ये जो आपको ड्रेनेज कैनाल पता है, ट्रेबिक्युलर मैश, इसमें पार्शियल ब्लॉकेज आ जाती है, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज कैनाल, ठीक है, या बोलो ट्रेबिकुलर मैश। जब यहाँ पे इस जगह पे ड्रेनेज कैनाल पे पार्शियल ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नो डाउट पास तो होगा बहुत स्लो स्पीड में, ये यहाँ से ड्रेन होगा, तो एक्वस ह्यूमर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, ये रेड मार्कर ब्लू से ही कर देती हूँ, तो ये आपको एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये इस तरीके से एंगल बना हुआ है, और यहाँ पे आपका सिलेरी मसल है, एग्जैक्टली यही चीज है। यहाँ पे अगर आपका एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, सिक्रीशंस आपकी एक्यूमुलेट हो गई ड्यू टू पार्शियल ड्रेनेज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज कैनाल, तो आपका यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रेशर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो चीज है ये खुल जाएगी, एंगल खुल जाएगा। ये एंगल कैसा हो जाएगा,
प्रेशर इंक्रीज होने के बाद कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मल एंगल है, ये आपका एंगल खुल गया है, तो ये अब प्रेशर पीछे को जनरेट करेगा पीछे, और धीरे 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 क्या होगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रूटीन चेकअप से इसे एग्जामिन किया जा सकता है। तो ये पीछे प्रेशर जनरेट करेगा, और अगर नहीं ट्रीट करवाते तो एट द एंड ऑप्टिक नर्व डैमेज कर देगा। तो इसलिए इस चीज़ की वजह से हम इसे बोल देते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। जो एंगल है इस चीज़ का, ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज कैनाल विल लीड टू, क्या करेगा, accumulation of secretion लिख रही हूँ, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रही, accumulation of secretion that will lead to increase in pressure, या आप बोल सकते हो कि intraocular pressure, angle between iris and ये आपका पोर्शन cornea, between iris and cornea get increased, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो गया, एंड एंड में क्या है, हमें पता है कि ऑप्टिक डैमेज हो सकता है इस वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ के सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगता है, एक तो जिसे भी ये प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, तो हेडेक होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और विजन में प्रॉब्लम आएगी, और लाइट के सामने अगर वो बंदा जाएगा तो क्लियरली देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे थोड़ा सा एनालाइज किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू शुड डू योर रूटीन चेकअप ऑफ योर आई, ठीक है। ये आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा, होप सो आपने ये नोट कर लिया है। ये आईज की डायग्राम की वजह से थोड़ी स्पेस इशू आ रहा है। अब हम देखेंगे अक्यूट एंगल को, ठीक है। एक्यूट एंगल, क्लोज एंगल की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि किसी केमिकल की वजह से, या फिर कई बार आइस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, ठीक है, कि उसकी वजह से भी ये इशू आता है। तो क्या होता है इसमें, ये देखते हैं, ये जो आपका आइरिस है, ये जो आपका आइरिस है, ठीक है, कहाँ पे बनाऊं, आइरिस ऐसे है, एग्जैक्टली कुछ ऐसे, ये आइरिस यहाँ पे इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल आइरिस है, इसे मैं ऐसे रब कर दे रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये जो आपकी आइरिस है बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो गई, बल्ज आउट हो गई, जिसकी वजह से अब हमें पता है कि यहाँ पे आपका क्या है, यहीं से होते हुए तो आपके लिक्विड ने यहाँ ड्रेनेज कैनाल तक जाना था, पर ये रास्ता तो आपका ब्लॉक हो गया ना रास्ता। उसकी वजह से क्या होगा, अब रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया, एंगल क्या है, एंगल नॉर्मल एंगल से क्लोज हो गया, ये एंगल पूरा ही क्लोज हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि अंदर सिक्रीशंस आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे, प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाएगा, और वो जो प्रेशर है वो और ज़्यादा इस एंगल को पूरा ही, ये जो आइरिस है इसे और भी ज़्यादा इस तरफ कर देगा, और कंप्लीट एंगल ब्लॉकेज कर देता है। और ये जो आपका प्रोसीजर है इसमें कोई ऐसा नहीं है, ओपन एंगल में तो स्लो प्रोसीजर है, तो हमें चांस होता है कि हम चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सडन ही होता है, तो सडनली ही अगर इंसान को ट्रीटमेंट मिल जाए तो बेटर है, वैसे तो टफ ही है। तो इसलिए ही बोलते हैं कि रूटीन चेकअप मस्ट होना चाहिए आइज का, ठीक है। तो इस वजह से आपका एंगल जो है क्लोज हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक बार प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये पीछे की तरफ ही जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, ऑप्टिक नर्व को अल्टीमेटली लीड टू द डैमेज। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो आइरिस है, आइरिस प्रोट्रूड टुवर्ड, क्या है इधर हमारा कॉर्निया ही आ रहा है, ठीक है, कॉर्निया, या फिर आप बोलो एंटीरियर चैम्बर की तरफ आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज किनार, और इसमें क्या हुआ, एंगल आपका क्लोज हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, इंट्रा
ओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज, और अगर ये इंक्रीज हो गया हमें पता है फाइनली क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिक नर्व डैमेज। तो ये सारी चीजें हैं इस तरीके से ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड अक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है। होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम देखेंगे मियोसिस क्या है एंड माइड्रियाटिक। ठीक है, मैं जैसे याद रखती हूँ हमेशा कि माइड्रियाटिक में डी आ रहा है तो इसमें डायलेशन हो जाती है आपकी, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, और इसमें इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। देखते हैं नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर अगर देखूं, ये हमारा बीच का वो पोर्शन है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, इसके साइड में, अब ब्राउन कलर तो है नहीं मेरे पास तो इसी से ही बना देती हूँ। ये आपका क्या है, आइरिस, जो ब्राउन ब्राउन कलर में दिखता है। सॉरी, इसमें डिफरेंट कलर से बना देती हूँ, ब्लू कलर से ही बना रही हूँ फिलहाल मैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये है प्यूपिल में जो इधर साइड में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्यूपिल के अलोंग ही जो मसल्स होती हैं उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मसल। ठीक है, और आप बोल सकते हो स्फिंक्टर मसल। ओके, ये आपका किसमें, प्यूपिल की बात हो रही है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो आपका आइरिस है इसमें आपका रेडियल मसल होता है। ठीक है, स्फिंक्टर क्यों बोल रहे हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत जो स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, आपका चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा है वहां पे ले लो, मतलब होलो ऑर्गन्स में सर्कुलर जो आपके मसल्स होते हैं वो क्लोजली, वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसे कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, इसलिए हम स्फिंक्टर बोल देते हैं इसे। ठीक है, ये ओपन और क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के केस में क्या होता है, मियोसिस में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। जो आपके ये सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो हमारी आईज कैसी हो जाती हैं, ये अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और ये बीच में ऐसे हो गया। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस है कि अंदर अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। बाहर हमारा क्या है, नॉर्मली है। ठीक है, ये तो कुछ इस तरीके से मियोसिस में हमें देखने को मिलेगा। ये जो सर्कुलर मसल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ये जो ब्लैक डॉट है वो बहुत छोटा दिखने लगेगा हमें। ठीक है, और ये जो चीज हो रही है ये किसके अंडर होती है, ठीक है, ये जो है इसे हम बोल देंगे पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है, जिस टाइम आप रेस्ट में होते हो उस टाइम ये हमारी जो आईज है, प्यूपिल है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती हैं। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है हमारी आईज का। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद अगर हम माइड्रियाटिक की बात करें तो इस केस में क्या होता है, माइड्रियाटिक में ये आपका मियोसिस था। ठीक है, माइड्रियाटिक में क्या हुआ, अब डायलेशन हुई। इसकी डायलेशन कैसी हुई, क्यों हुई, क्योंकि ये जो रेडियल मसल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इन केस ऑफ माइड्रियाटिक ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका प्यूपिल ऑटोमेटिक डायलेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आपका प्यूपिल है। अब बाहर ये हमारा क्या था, ये थोड़ा सा दिखा रही हूँ, ये हमारा नॉर्मली क्या था, रेडियल मसल था आइरिस का। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद चीज छोटी हो जाती है, तो ये चीज ऐसी हो गई, ऐसे बना देती हूँ मैं। ठीक है,
और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आपका ये प्यूपिल आपका बीच में डायलेट हो गया, ठीक है। डायग्राम अच्छी नहीं बनी है समझाने के लिए, तो ये आपका क्या हुआ, डायलेट हो गया प्यूपिल आपका, डायलेट। और ये आपका रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, मतलब ये जो एक्शन है ये होता है सिंपैथेटिक एक्शन है, ये हमारी बॉडी का, ठीक है। सिंपैथेटिक, हमें पता है सिंपैथेटिक क्या है, फाइट और फ्लाइट, और ये पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट। तो रेस्ट की कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, म्यूसिस की कंडीशन होती है, और माइड्रेटिक सिंपैथेटिक एक्शन है, आपका प्यूपिल डायलेट हो जाता है, रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ये डायलेट हो जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं म्यूसिस एंड माइड्रेटिक। जो मेडिसिन हम म्यूसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं, मेडिसिन जो यूज होती हैं इसमें उसे हम बोल देते हैं म्यूटिक्स, ठीक है। मेडिसिन यूज्ड या कोई भी चीज जो ये प्रोसेस कर रही है, ठीक है, म्यूटिक्स बोल देते हैं। और माइड्रेटिक तो हम माइड्रेटिक्स ही बोलते हैं, ठीक है, माइड्रेटिक्स। ओके, होप सो आपको ये चीज समझ आई हो। इसके बाद हम देखेंगे, ये आपने नोट कर लिया, आगे हम देखेंगे साइक्लोप्लेजिया, प्लेजिया या प्लेगिया, ठीक है, मैं बोलूंगी साइक्लोप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ये सिलेरी मसल्स हैं, ये क्या है, सिलेरी मसल्स हैं, इनकी पैरालिसिस हो जाती है, पैरालिसिस ऑफ सिलेरी मसल्स। अब आपको सारा प्रोसीजर पता है कि सिलेरी मसल्स क्या काम कर रहा है, सिक्रेशंस कर रहा है, पूरे प्रोसेस में कितनी कंट्रीब्यूशन है। अगर इसकी ही पैरालिसिस हो जाएगी तो क्या इश्यूज होंगे, ठीक है, पूरी ड्राइनेस हो जाएगी कंप्लीटली, आईज में सिक्रेशन हो नहीं पाएगी, ठीक है, ये सारे इश्यू आएंगे। तो इसे हम बोल देते हैं साइक्लोप्लेजिया। देन उसके बाद और एक प्रॉब्लम है, वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट में ये जो लेंस है, लेंस में हमारा क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, लेंस में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉरी ये चल नहीं रहा है। कैटरैक्ट में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट इन आई, ओ सॉरी लेंस, लेंस भी तो वही है, प्रोटीन प्रेजेंट इन लेंस, उनकी डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय या चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमें पता है प्रोटीन क्या है, बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है, अगर वो फोल्ड्स चेंज हो जाएं तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस में जो प्रोटीन है वो उस प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन या चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से आपका विजन लॉस हो जाता है, क्लाउडीनेस हो जाता है, क्लियरली कोई भी चीज हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या आ जाता है, क्लाउडीनेस। लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये है कैटरैक्ट।